दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान। तीसरा दुख है कर्ज को ना चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना। और छठा दुख है गरीबी में जीवन का गुजारा करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम, किसी रोजगार का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुखी से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहां तुम्हें काम पर रख ले और समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा। उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहां कि जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊं, लेकिन फिर भी तुम दोनों कहते हो तो मैं चला जाता हूं। मोर और मोरनी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा जैसा दोनों पक्षियों ने उसे समझाया था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ले। राजा कहने लगा, ब्राह्मण जानते हो, 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहां मंत्री को भी नहीं मिलती हैं और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फट पुराने वस्त्र हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को ना जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा कि महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन में रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मान रहा है, तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर काम में रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी भी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात तो इसमें होगी। आप इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहां काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी कि आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं